दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 32 में देखने को मिला, जहां पर 30 साल का बिरजू इस गटर में गिरने से उसकी मौत हो जाती है। लेकिन अब इसी भाजपा सरकार में इसी गड्ढे ने कई युवाओं की जो है वो जान ले ली। उनसे पूछो रात को 9 बजे सीवर ढकने का क्या मकसद है। मकसद सिर्फ यही था, एक समस्तीपुर से बिरजू नाम का लेबर यहाँ पे काम करने आता, उसकी इस गड्ढे में गिरने से मौत हो जाती है। इस मौत को दबाने के लिए डीडीए रात के 9-10 बजे तक काम करता है। बिरजू यहाँ पर कितने दिनों से काम कर रहा था? सर मेरे पास बिरजू की 2 दिन की एंट्री है। 9 तारीख में बिरजू की एंट्री है। कहाँ? ये देखिए 11 बजे आउट हुआ है। क्या कर रहे हो आप लोग? क्यों? हम तो ये देखना चाह रहे हैं कि बिरजू यहाँ काम कर रहा था नहीं कर रहा। कौन बिरजू? बिरजू जिसकी अभी सिस्टम ने तो आप जाके कॉन्ट्रैक्टर से पूछो ना। हाँ, तो हम तो वही देखने आए हैं कि यहाँ पे काम नहीं, कर रहा है यहाँ पे नहीं था। कौन है यहाँ पे? कौन? आप कौन है? मैं यहाँ के स्टाफ हूँ। इसमें नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है यहाँ पे। इसमें कोई रिकॉर्ड नहीं है। नहीं। लेबर मतलब इसमें बिरजू का नाम ही नहीं नहीं है। है, बिरजू का ही नाम नहीं है। नहीं है। मतलब ये कौन सिस्टम है ये बिरजू? कहना चाह रहा है कि यहाँ पे बिरजू काम नहीं करता था। नहीं। जो लोग हैं वो इस बात को एक सिरे से जो है वो नकार रहे हैं कि बिरजू यहाँ पर काम नहीं करता है, लेकिन वो दूध का दूध पानी का पानी अभी ये रजिस्टर करेगा आपके सामने। जब हम वहाँ पे वीडियो बनाते हैं तो ये सीवर जो खुले हुए थे इसको ढकने की कोशिश की जाती है, तो डीडीए का अधिकारी आता है, वो कहता है कि इस वीडियो को डिलीट कर दो। आप ये देखो कि एक बिहार से व्यक्ति कमाने के लिए आया है, उस व्यक्ति की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। सरकार का कोई ध्यान नहीं है, न विधायक न पार्षद अभी तक यहाँ पे कोई मुआयना करने के लिए नहीं आया है। बवाना विधानसभा का दुर्भाग्य है जो ऐसा विधायक निकम्मा और ऐसा निकम्मा पार्षद मिला इस क्षेत्र को। और ये सरकार फेल है, 1 साल होने जा रहा है, ना कोई रोड नाली सीवर ऐसे खुले हैं, लोग गिर के मर जा रहे हैं, लेकिन इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। डेड बॉडी को लेकर भी काफी सवाल उठ रहे हैं। अभी तक किसी को नहीं पता चल रहा है कि उसकी डेड बॉडी है कहाँ। किसी डिपार्टमेंट कोई जवाबदेही नहीं है, ना किसी डिपार्टमेंट ने बताया है, ना एसीपी डीसीपी की कोई मीटिंग हुई है, ना उनका कोई स्टेटमेंट आया है, ना ही किसी और उसका नेता का अभी तक कोई स्टेटमेंट आया। अगर आप दिल्ली में हैं तो दिल्ली में हर कदम पर जो है वो मौत है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि बीते दिनों जनकपुरी में जो मामला देखने को मिला था, वहां पर किस तरीके से एक लड़के की जो है वो जान चली गई। वहां पर जो दिल्ली जल बोर्ड है उसके द्वारा जो खुदाई की गई थी, उसमें 20 फीट नीचे गड्ढे में जाने से उसकी मौत हो गई। अब ऐसा ही मामला दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 32 में देखने को मिला, जहाँ पर 30 साल का बिरजू, जिसके पीछे 3 मासूम बच्चे हैं, उसकी बूढ़ी माँ है, वो आता है दिल्ली के रोहिणी में मजदूरी करने के लिए, और यही वो सोसाइटी है जहाँ पर काम कर रहा होता है और यहीं पे वो रह रहा होता है। और अचानक जब वो अपने दोस्त के साथ जब आता है तो यहाँ पर दिल्ली की जो लापरवाही है, दिल्ली सरकार की जो लापरवाही है वो सामने आती है, और ये जो सामने गटर है, इस गटर में गिरने से उसकी मौत हो जाती है। 24 घंटे बाद जो है वो पुलिस प्रशासन और जो भी विभाग के जिम्मेदार लोग हैं वो आते हैं और चोरी छुपे जो है इसका पानी, गटर का पानी निकाला जाता है। और आप देखिए, ये यहाँ पे कैमरामैन से कहूँगा एक बार फोकस करो, वो गड्ढा है जो जहाँ पर ये पानी इसमें से गटर से निकाल के वहाँ जमा किया गया है। इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं वो तस्वीर देखने के बाद कि इसकी गहराई कितनी होगी। यहाँ पर लोग हैं और लगातार सवाल रेखा सरकार पे उठ रही है, क्योंकि जब जो चुनाव का समय था तो यही भारतीय जनता पार्टी ये नारा देकर आई थी, गड्ढा मुक्त दिल्ली बनाएंगे। क्या यही हमारी दिल्ली है जो गड्ढों से भरी पड़ी दिखाई दे रही थी? लेकिन अब इसी भाजपा सरकार में इसी गड्ढे ने कई युवाओं की जो है वो जान ले ली। यहाँ पर लोग हैं जो उस समय मौजूद थे। ये बताया ये जा रहा है कि यहाँ पे जो अधिकारी हैं डीडीए के, वो आधी रात जो आते हैं 4 जो वो लेकर के सेफ्टी टैंक वाला, इसमें से पानी निकालने के लिए बिना किसी जानकारी के। क्या इस मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है? मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि डीडीए 24 घंटे काम तो करता नहीं होगा, उनका भी एक टाइम टेबल होगा। 4 बजे उनकी छुट्टी हो जाती है। अब उनसे पूछो रात को 9 बजे सीवर ढकने का क्या मकसद है। मकसद सिर्फ यही था, एक समस्तीपुर से बिरजू नाम का लेबर यहाँ पे काम करने आता, उसकी इस गड्ढे में गिरने से मौत हो जाती है। इस मौत को दबाने के लिए डीडीए रात के 9-10 बजे तक काम करता है। अगर वही काम अगर दिन में हो जाता तो किसी माँ के बेटे की जान नहीं जाती। जो हमारा बिरजू आज हमारे बीच नहीं रहा, वो आज काम कर रहा होता। सरकार कह रही है, सरकार हर मामले के बाद यही कहती है कि जांच की जा रही है। सवाल ये उठता है, जांच किसकी की जाती है? लापरवाही की, पेपर की, या उन अधिकारियों को बचाने की जो इसके जिम्मेदार हैं? क्या कहना चाहिएगा ये जो घटना हुई है इसको लेकर के? मैं विजय प्रधान, ये जो घटनाएं घटी है यहाँ पे, ये डीडीओ के भ्रष्ट अधिकारियों का कारण है। ये जब तक डीडीए के भ्रष्ट अधिकारियों को उन पे कार्रवाई नहीं की जाएगी,
उन पे ये चारों तरफ ये सिर्फ एक सीवर नहीं है, यहाँ पे अनेकों सीवर ऐसे हैं जो सीवर के आगे खुले हुए हैं। ये तो एक सीवर आपको दिखने को मिल गया, वरना अगर यहाँ पे मौजूद अगर मौके पे अगर जनताएं नहीं आती तो ये भी आपको दिखने को नहीं मिलता। ये बात यहीं की यहीं दबी रह जाती। ये तो जब मैं कल 4 बजे मेरे पास में जब मैं 1 मिनट गौ चिकित्सालय पे जब मैं होता हूँ रोहिणी सेक्टर 37 तो वहाँ पे मेरे पास में महेश जी का फ़ोन आता है कि प्रधान जी वहाँ पे ये घटना घटी है सेक्टर 32 में, आप जल्दी वहाँ पे आए। तो मैं वहाँ तुरंत वहाँ पे मौके पे मैं आता हूँ वहाँ पे गौ चिकित्सालय से, और पूरी टीम के साथ हमारे धीरज भाई पूरी टीम के साथ दा हिंदू समाज संगठन पूरी टीम तेजपाल जी हम सारे आते हैं। और जब यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ जो हमने जब हम वहाँ पे वीडियो बनाते हैं तो ये सीवर जो खुले हुए थे इसको ढकने की कोशिश की जाती है कि ये अगर हम ढक दें तो किसी तरह से ये सबूत ना रहे, इसको ढकने की कोशिश की जाती होती है। तो भी हमने वीडियो बना लिया तो डीडीए का अधिकारी आता है, वो कहता है कि इस वीडियो को डिलीट कर दो। किसी की जान चली गई, किसी की माँ का उसका बेटा चला गया। और सबसे मेन चीज़ आप ये देखो कि एक बिहार से व्यक्ति कमाने के लिए आया है, उस व्यक्ति की आवाज़ को कि वो तो गया, उसके आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। तो मैं सभी पूर्वांचलियों के साथ में ये डीडीए के जो अधिकारी है, ये एक अपमानजनक बात है कि एक तो उनकी मृत्यु हो जाती है और उसकी मृत्यु को छुपाया जा रहा है, उनके वीडियो को सीवर में कहाँ गिर रहे। आज मान लो उसके साथ ये घटनाएं घटी है, लेकिन मैं डीडीए के उन अधिकारी को ये कहूँगा कि जब तक आपका पर्दाफाश नहीं करेंगे, कल को किसी माँ की और किसी की औलादे वो उसमें गिर पड़ेंगे, कोई और भी गिर सकते हैं। तो ये घटनाएँ जो है ये मैं कह रहा हूँ कि अब उन्होंने 5 सीवर ढक दिए हैं, लेकिन और जितनी सीवर का आप देखते चलेंगे और सीवर खुले हैं। तो ये भ्रष्ट अधिकारी है ये डीडीए के, जब तक उनका पर्दाफाश नहीं होगा और जो व्यक्ति इसमें जो यहाँ के इन्वॉल्व है, जिम्मेदार है, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उनके ऊपर मुकदमा हो, जब इन और इस जो ये व्यक्ति जो इसमें गिर के जिसकी बिरजू की मृत्यु हुई है उनको इंसाफ मिले, मुआवजा मिले। मैं यही कहना चाहूँगा। जब कोई सड़क बनता है, जब कोई नाला बनता है तो वहाँ पे नेता आके रिबन काटते हैं, जब तक रिबन नहीं काटते हैं वो नाला नहीं चलता है। ठीक है, जब ऐसे मामले आते हैं तो किसी ठेकेदार और मजदूर को ही क्यों फंसाया जाता है? एक बात मंत्री का शपथ वो रिजाइन क्यों नहीं मांगा जाता है? मंत्री सबसे ये बवाना विधानसभा की घटना है ये, और मैं कहना चाहूँगा कि सबसे मुझे आश्चर्य की बात है कि पूरे दिल्ली या गुड़गामा हो या दिल्ली हो, अभी इतना जो है गड्ढे में गिर गिर के आदमी मर रहे हैं। अभी जनकपुरी का घटना हुआ था, इससे भी सरकार जो है ना वो नहीं ले रही है। और जितना ये भ्रष्ट अधिकारी हैं और ये सरकार के संरक्षण में जो चल रहा है देश के अंदर, मैं कहना चाहता हूँ, चेतावनी देना चाहता हूँ रेखा गुप्ता सरकार को कि आप लोग इस राजधानी को सही से आप विजिट कीजिए और हर अफसर के ऊपर आप दबाव बनाइए कि जहाँ भी गड्ढा हो उसको भरा जाए। कोई निर्दोष व्यक्ति जिस इस गड्ढे से कोई लेना देनी वो गिर के ना मरे। और देश में जो ये चल रहा है ये क्राइम कैपिटल, इसको ख़त्म करे। आज गली गली में आज जुआ का अड्डा, शराब का अड्डा चल रहा है, लेकिन सरकार का कोई ध्यान नहीं है। ना विधायक ना पार्षद अभी तक यहाँ पे कोई मुआयना करने के लिए नहीं आया है। बवाना विधानसभा का दुर्भाग्य है जो ऐसा विधायक निकम्मा और ऐसा निकम्मा पार्षद मिला इस क्षेत्र को। तो मैं कहना चाहता हूँ चेतावनी देकर कि जिस तरह से जनता ने आपको बैठाया है सर पे, उसी तरह से उतारने का भी काम बवाना विधानसभा की जनता करेगी और दिल्ली की जनता रेखा गुप्ता को उतारने की काम करेगी। आज यही अगर केजरीवाल के जी शासन में हुआ होता तो आज पूरे रेखा गुप्ता की सरकार, भाजपा की सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी इस बात को जैसे बड़े मन से ऐलान कर रहे होते कि दिल्ली में आपकी सरकार है और ऐसे जो मामले अब तक का इतिहास का सबसे बड़का झूठा प्रधानमंत्री है इस देश का। जितनी भी भाषण करते हैं सब झूठ का पुलिंदा। मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर ऐसे ही हाल रहा तो दिल्ली के अंदर पूर्वांचली का लोगों का एक विद्रोह चालू होगा और इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगा। तो ये लोगों की राय है जी। सर आज पूरे हर कॉलोनियों में दारू खुलेआम बिका जा रहा है और ये बीजेपी सरकार जो मौत हुई इस मामले में पुलिस प्रशासन का ये कहना है कि बिरजू जो है वो शराब के नशे में था और संतुलन खोने के बाद जो है वो इस गटर में गिर गया, जिसके बाद उसकी मौत हुई है। अब आप जरा सोचिए कि ये सरकार जो है, ये बीजेपी सरकार जो है, ये 500 मीटर के दायरे में 5 ठेके खोल देती है। मतलब सरकार जो है वो ठेके खोलती है
और प्रशासन को इस बात के लिए जिम्मेदार बनाती है, सवाल करने के लिए, जवाबदेही के लिए तैयार करती है कि शराब के नशे में मौत हो रही। बाहर शराब भी आप बांटो और मौत के होने की वजह शराब को ही बताओ। क्या आज आपने देखा होगा सर, ये दोहरी नीति है। बीजेपी जो है यही अरविंद केजरीवाल को शराब के आरोप में जेल में बंद किया। आज जगह जगह शराब खुलेआम बिकी जा रही है और यह पार्टी पूरी तरह से खुलेआम छूट दे रखी है बांटने के लिए, जिससे हादसे ये हो रहे हैं, सीवर नाली में गिर रहे हैं, कोई एकदम इसका कंट्रोल है ही नहीं सर। इसलिए सख्त एक्शन लिया जाए इस काम पर और यह सरकार को हम तो कहते बर्खास्त किया जाए। रेखा गुप्ता फेल है। दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल इतना बढ़िया शासन चला रहे थे, जिसको भ्रष्टाचार का आरोप लगा के झूठा आरोप लगा फंसाया, और ये सरकार फेल है। 1 साल होने जा रहा है, ना कोई रोड नाली सीवर ऐसे खुले हैं, लोग गिर के मर जा रहे हैं, लेकिन इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि इस पर कड़ी से कड़ी जो है एक्शन लिया जाए और इस सरकार को बर्खास्त किया जाए। कई हादसे दिल्ली के अभी जनकपुरी में ऐसा हादसा हुआ, एक ड्यूटी से आता हुआ लड़का गिर गया, जिसको मरे हुए मर गया, उस पर कोई एक्शन सरकार ली ही नहीं। तो ये लापरवाही है। देखिए ये दिल्ली की सड़कें हैं जहां पर चलना अपने मौत को दावत देने जैसा है। हर कदम पर जो है वो मौत का इंतजार कर रही है। अगर आप राजधानी दिल्ली में हैं, जिस हादसे में बिरजू की जान ली है, जिस सिस्टम ने बिरजू की जान ली है, ये सिर्फ मामला बिरजू का नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है बड़ी संख्या में लोग रहते हैं यहाँ पर, और यहाँ पे महिलाएं हैं, लोग हैं यहाँ के लोकल जो हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। उधर भी खुली हुई है, जितनी बनी है उधर भी खुली हुई है। हाँ, मैं वो टीवी न्यूज। आप लोग यही रहते हैं? हाँ, यही कॉलोनी में रहते हैं। ये सरकार हादसे, हर हादसे किसी के बेटा, किसी की माँ का बेटा, किसी का पति, सरकार की लापरवाही है और क्या। तब ऐसी चीजें सामने क्यों आती है? जब इससे पहले लापरवाही करेंगे तो जान जाएगा ही जाएगा। अगला अभी ढका रहता तो ये जान नहीं जाता। देते हैं कहाँ से इधर जितनी बनी है ना, इसमें भी खुली है। इस तरफ है। हाँ, डीडीए वाला में इसमें जो बनी है ये सब खुली हुई, सब में पानी भरी हुई है। अब ऐसे में कोई गिरेगा तो मरेगा ही, मरेगी है। वो भी अगला बताओ, कल परसों के गिरा हुआ था। देखिए इतने घंटे हो गए, 24 घंटे। सरकार का कोई मंत्री, जबकि यहाँ के मंत्री हैं, सरकार का कोई मंत्री, सरकार नहीं, सांसद चंदोलिया, ना सांसद आए, ना विधायक आए यहाँ, ना मंत्री आए, ना पार्षद आए अभी तक कोई। और देखिए सरकार, ये जो इमारत यहाँ पे बन रही है, यहीं पे इसी इमारत में जो है किसी सांसद का फ्लैट होगा, किसी विधायक का, किसी राजनेता का, किसी बड़े रसूखदार का जो है इसमें इन्वेस्टमेंट होगा। लेकिन इसी इन्वेस्टमेंट के सामने, इसी बिल्डिंग के सामने एक मजदूर की मौत हो जाती है और कोई यहाँ पर पूछताछ तो दूर की बात है, कोई एक ट्वीट तक करने नहीं आया है अब तक, जो दिल्ली सरकार के जो भी जिम्मेदार लोग हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या दिल्ली में ऐसे ही हर कदम पर मौत बिछी हुई है? क्या दिल्ली में हर घंटे जो है लोगों की ऐसे ही मौत होती रहेगी और सरकार जो है 2 मिनट संवेदनाएं व्यक्त करेगी, जिम्मेदारों के खिलाफ जो है दिखावटी जो है वो जांच के आदेश दिए जाएंगे और 4 दिन बाद मामले ठंडे बस्ते में डाल दिए जाएंगे? अभी हमारे सामने वो शख्स मौजूद है हमारे बीच, जिन्होंने सबसे पहले जो है ये जो कार्रवाई हो रही थी लुका छिपी की, इस पर सबसे पहले एक्शन लिया और पुलिस वालों को फ़ोन किया। वकील साहब, स्वागत है आपका न्यूज़ आई पर। क्या कुछ देखा आपने और आपके फ़ोन के बाद ही सारी कार्रवाई क्यों हुई? देखिए, कार्रवाई तो बहुत पहले से स्टार्ट हो रखी थी, लेकिन वो दिखावा, वो कार्रवाई नहीं थी, वो दबाने की कोशिश कर रही थे। और जब उनसे पूछा गया उसके बाद उनको थोड़ी सी मिर्ची लगती है स्टाफ को, और वो मेरे से ही बदतमीजी, मैं एडवोकेट होने के बाद हमसे ही बदतमीजी से बात कर रहे हैं। पब्लिक तो यहाँ पे खड़ा ही नहीं होने दे रहा था, किसी आदमी को भी नहीं रुकने दे रहा था। इवन जो उसके रिलेटिव थे उनको डिटेन कर रखा था, जो उसके साथ काम करते थे उनको आने नहीं दे रहे थे। यहाँ पर वहीं पे बंदा रहता है, इसमें काम कर कह रहे हैं कि वो गुड़गांव से आया था। नहीं, इसी में काम करता था। उसको कल अपने घर जाना था, उसने पैसे लिए थे और जाने के टाइम पे उसके साथ ये इंसिडेंट हुआ था। मतलब घर जाने के लिए पैसे लेने आया था, इस बीच पैसे लेके जा रहा था। ये कह रही है कि दारू के नशे में ये सब हादसा। अरे दारू के नशे में ये ढक्कन उसने खोल लिया। ढक्कन तो था ही नहीं। हाँ नहीं, उसने खोल लिया और वो कूद गया। वो तो कल वो ये भी कहेंगे कि जो उसके साथ था ना उसने उसका मर्डर कर दिया, कल ये भी आएगा। वो कहाँ है दूसरा आदमी?
अच्छा, उसके डेड बॉडी को लेकर भी काफी सवाल उठ रहे हैं। अभी तक किसी को नहीं पता चल रहा है कि उसकी डेड बॉडी है कहाँ। किसी डिपार्टमेंट कोई जवाबदेही नहीं है, ना किसी डिपार्टमेंट ने बताया है, ना एसीपी डीसीपी की कोई मीटिंग हुई है, ना उनका कोई स्टेटमेंट आया है, ना ही किसी और उसका नेता का अभी तक कोई स्टेटमेंट आया जब है। आप सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म पे जब इनकी बातों को आप उजागर कर रहे थे तो क्या कुछ आपको दिक्कत, क्या कुछ धमकी दी गई? मेरे पे तो पहले भी डीडीए वालों की एक केस में ये पूरी फाइल है, ये देखो, ठीक है, ये पूरी फाइल है, ये पूरे का पूरा अनऑथराइज जो बना रखा था, जो काट रखी है कॉलोनी, ये सारी कंप्लेंट्स मैंने डाली थी। मेरे ऊपर ऐसे स्टेट लगा दिया था इन्होंने। अगर मेरे अधिवक्ता साथी मेरे साथ नहीं होते तो मैं अभी तक जेल में होता। अच्छा ये बताइए, जो ये छोटे छोटे मजदूर और फोरमैन सुपरवाइजर को जो उठाया जा रहा है, इसमें किसी मंत्री और जो उसके अधिकारी हैं उनको क्यों नहीं सस्पेंड? देखिए, सस्पेंड होना चाहिए। इसमें सबसे बड़े पहला सस्पेंड होना चाहिए हमारा जो यहाँ पे स्टाफ पुलिस का वो काम कर रहा था, किसके लिए काम कर, जो बीट वाले एसएचओ साहब तो है ही नहीं, वो तो छुट्टी पे गए हुए हैं, वो तो 12 तारीख के बाद आएंगे, है ही नहीं। उसके बाद जवाबदेही किसकी है? उसके बाद आती है। उसके बाद जो डीडीए का जो मेन इसका सरगना है शिवम अग्रवाल, जो ये सारा माफिया का काम कर रहा है, शिवम गुप्ता या शिवम अग्रवाल है। ये सारी अनऑथराइज कॉलोनी उसी ने कटवा रखी है, जिसकी मैंने कंप्लेंट तक दे रखी थी। उसके बाद मेरे ऊपर SC ST लगाया गया। अगर मेरे अधिवक्ता मेरे साथ नहीं होते तो मैं आज जेल के अंदर होता। और देखिए, ये कोई पहला ये घटना नहीं है। इससे पहले आपने देखा होगा जनकपुरी और नोएडा में इस तरह के मामले सामने आए जहां पर युवाओं की जान जो है वो सिस्टम ने ले ली। इस दिल्ली सरकार ने बिरजू की जो जान ली है, ये कोई हादसा नहीं है, ये सरकारी सिस्टम ने उसकी जान ली है। एक बिहार से आया मजदूर जिसके पीछे 4 जिंदगियां छोड़ गया, वो 3 छोटे छोटे उसके मासूम बच्चे और एक बूढ़ी माँ। कौन बनेगा सहारा? क्या ये सरकार कुछ पैसे देकर, आर्थिक सहायता देकर क्या ढांढस बांधने की काम करेगी? देखिए, लंबा नाला है जो अभी भी खुला हुआ है, पता नहीं कौन से मौत को ये दावत देने के लिए ऐसे खड़ा है। और आप जो गटर दिखाया, आप एक बार दिखाइए कि ये गटर का पानी जो है, लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर चीज़ों को जो है वो लीपापोती करने की जो कोशिश की गई। यहाँ पर 4 या 5 जो है टैंकर, प्राइवेट टैंकर लाए गए और गटर से पानी निकाला गया। आप अंदाज़ा लगाइए कि उस पानी को देख करके उसकी गहराई कितनी होगी, जिसमें एक मासूम जो बिहार से चलकर एक लड़का जो कमाने खाने के लिए आया था यहाँ पर, उसकी जान चली गई। यही वो कंपनी है जहाँ पर बिरजू जो है वो काम कर रहा था पिछले 1 हफ्तों से, ऐसा लोग बता रहे हैं। यहाँ पर गार्ड साहब हैं और यहाँ पे जो है वो रजिस्टर रखा हो गया और यहाँ पे ये रजिस्टर पे अलग अलग नाम है। कैमरामैन से कहूँगा एक बार उसको दिखाइए। एक लेबर एंट्री के लिए है, दूसरा मटेरियल रजिस्टर के लिए है। बिरजू यहाँ पर कितने दिनों से काम कर रहा था गार्ड साहब? सर मेरे पास बिरजू की 2 दिन की एंट्री है। 2 दिन की दिखाएंगे क्या आप? बिल्कुल दिखाएंगे। हाँ जरा दिखाइए। क्योंकि यहाँ पे लोग ये कह रहे थे कि बिरजू कहीं बाहर काम करता था और यहाँ पे आया था। क्या कुछ सच्चाई है? आज लोगों को ये जानना चाहिए। बिरजू कितने घंटे कब एंट्री हुई और कब काम किया था आखिरी? बिल्कुल सर, मैं बताऊंगा आपको। आप कहाँ के रहने वाले? मैं यूपी फर्रुखाबाद से। यूपी के फर्रुखाबाद से। हर कोई यहाँ पर मजदूरी करने ही आया है। ओके ठीक है। आज ये नाम कैसे काटे गए ये लोगों के? वो तो वो फालतू है। अच्छा, वो वैसे है, वो उसकी एंट्री नहीं है। एक दिन में यहाँ पे कितने लेबर काम करते हैं? एक दिन में लेबर का कोई पता नहीं, जो जितने लेबर अंदर जाते हैं उसकी मैं एंट्री करता हूँ। अच्छा, बिरजू का कहाँ किया था आपने? बिरजू का 10 तारीख में बिरजू है नहीं। 10 तारीख में बिरजू नहीं है। 10 तारीख को तो वो जा चुका। 9 तारीख में बिरजू की एंट्री है। कहाँ पे? ये देखिए, 11 बजे आउट हुआ है। AM नहीं, AM यानी नाइट शिफ्ट में आया था? नहीं, मॉर्निंग में 8 बजे इसकी एंट्री हुई थी। अच्छा, फिर 11 बजे आउट हुआ है। ये वो चीज़ है जो लोगों को आज जानना चाहिए। जिस बिरजू की आज मौत हुई है, सिस्टम देखा दिल्ली सरकार ने जिसकी वजह से मौत हुई है दिल्ली सरकार की वजह से, आज यही वो कंपनी है जहाँ पर बिरजू काम कर रहा था। ये 8 बजे एंट्री हुई है और 11 बजे बिरजू यहाँ से जा चुका है। 8 AM पे एंट्री होती है हर बंदे की। हाँ, जो बंदा जितने टाइम आउट होता है मैं उनका इन आउट डालता हूँ। ठीक अच्छा। है। हाँ, बिरजू 11 बजे यहाँ से आउट हो चुका है। आया कितने बजे था? 8 बजे उसकी एंट्री हुई थी।
8 बजे एंट्री हुई। अच्छा, आने का बाय डिफॉल्ट है, जाने का बस लिख दिया जाता है। हाँ, ठीक है, आने हाँ। का सबका फिक्स है। ये 9 तारीख को है और आखिरी 5 तारीख का हमें दिखाइए। 5 तारीख का। हाँ, या 1 तारीख में आप दिखाइए। क्या कर रहे हो आप लोग? क्यों? हम तो ये देखना चाह रहे हैं कि बिरजू यहाँ काम कर रहा था कि नहीं कर रहा। कौन बिरजू? बिरजू जिसकी अभी सिस्टम ने तो आप जाके कॉन्ट्रैक्टर से पूछो ना। हाँ, तो हम तो वही देखने आए हैं कि यहाँ पे काम नहीं, कर रहा है यहाँ कि पे नहीं नहीं कर रहा। था। आप कौन है यहाँ पे? कौन? आप कौन है? मैं यहाँ का स्टाफ हूँ। स्टाफ है, मतलब काम यहाँ पे सुपरवाइजर है, इंचार्ज है, क्या है? मैं लेबर इंचार्ज है, क्या है? एज ए परचेज देखता हूँ मैं यहाँ अच्छा, पे। परचेज देखते हो, परचेज डिपार्टमेंट से हो। तो मुझे ये देखना है कि बिरजू यहाँ पर कब से काम कर रहा है। आप बताइए, आप तो सब कुछ जानती हो। आप लोग कहाँ से देखोगे? इसमें हाँ? नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है यहाँ पे। इसमें कोई रिकॉर्ड नहीं है। नहीं। लेबर मतलब इसमें बिरजू का नाम ही नहीं नहीं है। है। बिरजू का ही नाम नहीं है। नहीं है। मतलब ये कौन सिस्टम है ये कहना बिरजू? चाह रहा है कि यहाँ पे बिरजू काम नहीं करता था। नहीं, कोई है ही नहीं यहाँ पे कोई बिरजू। ठीक है, ये देखिए, ये सब कुछ आपके सामने है। ये कह रहे हैं, ये यहाँ पर इंचार्ज हैं, सेल परचेज देखते हैं, और इनका कहना है कि यहाँ पर बिरजू काम नहीं करता है। और देखिए, ये इसी बिल्डिंग में जो है वो बिरजू काम कर रहा था। इनका कहना है कि बिरजू काम नहीं करता है, बिरजू की यहाँ पे कोई एंट्री नहीं है। लेकिन सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी आपके सामने है। आपको दिखाऊंगा मैं वो सारी चीज़ें, किस तरीके से यहाँ पे जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जो लोग हैं, वो इस बात को एक सिरे से जो है वो नकार रहे हैं कि बिरजू यहाँ पर काम नहीं करता है। लेकिन वो दूध का दूध पानी का पानी अभी ये रजिस्टर करेगा आपके सामने। लगातार यहाँ पर बिरजू काम कर रहा है। 9 तारीख की एंट्री है, 8 तारीख की एंट्री है, 7 तारीख की एंट्री है। लेकिन ये लोग है उसे दबाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये बड़े बड़े बिल्डर जो होते हैं, ये रसूखदार जो होते हैं, ऐसे ऐसे छोटे मजदूरों की कीमत सिर्फ पैसों में आंक देते हैं। 1,10,000, 2 लाख, 10 लाख, इतने में ही एक आम मजदूर की जो है वो जिंदगी खत्म हो जाती है। लेकिन सवाल ऐसे लोगों पर उठता है, इस सिस्टम पर उठता है कि आखिर ये क्या था। सामने अभी हमने आपको नाम दिखाया और ये यहाँ के अधिकारी आपके कह रहे हैं कि इसमें नाम नहीं है, यहाँ पर कोई बिरजू काम ही नहीं करता है। आज सबको जो है ये खबर देखनी चाहिए और इस सच्चाई पर अपनी राय जरूर देनी चाहिए। किस तरीके के ये लोग हैं जिनके अंदर मानवता नहीं है, इंसानियत नहीं है। एक बिरजू जो बिहार से चलकर यहाँ पर 700 रुपए की दिहाड़ी करने आता है, उसके घर में जो है उसकी पत्नी है, उसके 3 बच्चे हैं, उसकी बूढ़ी माँ है, लेकिन अब उस घर में कोई कमाने वाला नहीं है। आज इस सिस्टम ने इसकी हत्या कर दी। और यहाँ पर जो इस बिल्डिंग में जो काम कर रहे हैं वो अधिकारी कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई बिरजू नाम का इनके यहाँ काम नहीं करता है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ऐसे जो लोग हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, अपनी जिम्मेदारियों से जो भाग रहे हैं, उन पर कार्रवाई हो सके। कैमरामैन राहुल के साथ मैं हिमांशु द्विवेदी।